आपने किसी साइंस फिक्शन फिल्म में देखा होगा कि किस तरह से आधार या जो नागरिकता का डेटा होता है उसे हेरफेर करके बना दिया जाता है, लेकिन बलरामपुर ज़िले में और इसके आसपास के ज़िलों में कुछ ऐसी ही तस्वीरें चल रही थीं। पुलिस को इसका अंदाज़ा तब लगा जब उनके थाना मुख्यालय से थोड़ी दूर पर स्थित एक CSC सेंटर में इस तरह के फर्जीवाड़े की शिकायत किसी ने की। बताया जाता है कि सिद्धार्थ सरोज नाम का एक व्यक्ति जो अपना एक CSC सेंटर पांडेपुरवा में चलाता था, जो थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर था, वहां पर जब जांच पड़ताल शुरू की गई तो तमाम चीज़ें खुलनी शुरू हो गईं। जांच इस बात की थी कि एक आधार कार्ड बनाने के लिए 500 रुपये लिए जा रहे थे, 2000 रुपये लिए जा रहे थे, 3000 रुपये लिए जा रहे थे। जब इस मामले में जांच शुरू हुई तो जांच इतनी लंबी बढ़ती चली गई कि आज पुलिस ने 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके 14 लैपटॉप्स को बरामद किया गया है, प्रिंटर्स को बरामद किया गया है और 3 मुकदमे इस पूरे मामले में पंजीकृत किए गए हैं। कप्तान विकास कुमार ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि ये इतनी बड़ी कार्रवाई है, इतनी बड़ी बरामदगी है कि जिसने भी इसको देखा उसके होश फाख्ता हो गए। जनपद बलरामपुर में बलरामपुर पुलिस ने थाना हरैया क्षेत्र में एडिशनल SP नॉर्थ और CO ललिया के नेतृत्व में SOG सर्विलांस टीम के साथ फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। और इसमें पुलिस ने 3 जगहों पे थाना हरैया क्षेत्र में रेड करके सारे इक्विपमेंट, मैं लैपटॉप, मैं अभियुक्त बरामद किए और उनको गिरफ्तार किया गया। और उनके निशानदेही पे जनपद सिद्धार्थ नगर में रेड करके वहाँ भी ऐसे ही फर्जी आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाने के लोगों को मैं उपकरण गिरफ्तार किया गया। ये पूरी जो कार्रवाई जो की गई है ये इसलिए की गई है कि पुलिस को ये सूचना मिली थी कि यहाँ फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा है। जो लोग अनऑथराइज्ड हैं वो लोग भी आधार कार्ड बना रहे हैं। इसके आधार पर पुलिस ने रेड किया और इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। इसमेमें कुल 3 मुकदमे लिखे गए हैं क्योंकि 3 स्थानों पर रेड किया गया था। 3 सीन ऑफ क्राइम हो गया। तो पहला सीन ऑफ क्राइम में जो मुकदमा लिखा गया है 19/25 थाना हरैया में, उसमें सिद्धार्थ सरोज नाम के व्यक्ति जिसका CSC सेंटर है वहाँ पर रेड किया गया था। और इसमें कुल 5 अभियुक्त हैं, मिथुन तिवारी, रमेश तिवारी, गिरिजेश चौधरी और महेंद्र मिश्रा। इसका मोडस ऑपरेंडी फ्रॉड करने का कुछ इस प्रकार है कि ये व्यक्ति डमी फिंगरप्रिंट और डमी आइरिस स्कैन के साथ आधार के वेबसाइट पे लॉगिन करता था और फर्जी तरीके से आधार बनाता था। और ये जो ID यूज़ कर रहा था वो महेंद्र मिश्रा नाम के व्यक्ति जो सिद्धार्थ नगर के हैं और वो शिक्षा मित्र है जिसको शिक्षा विभाग के द्वारा लीगली ऑथराइज किया गया था, उसके ID को प्रयोग कर रहा था। और इसके चेन में जितने लोग थे उन सबको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरिजेश चौधरी जो महेंद्र मिश्रा का मिडिल मैन है और वो पैसे लेने का काम करता था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में पुलिस को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पे फर्जी आधार बनाने का काम किया गया है। और पुलिस को कुछ ऐसे भी आधार प्राप्त हुए हैं जो कि उस सिस्टम से नहीं बनने चाहिए थे और उसे वहाँ से बनाया गया है। और 2 मुकदमे जो लिखे गए हैं 20/25 और 21/25, ये मुकदमे लिखे गए हैं 20/25 और 21/25। इसमें 20/25 में कुल 4 अभियुक्तों को और 21/25 में कुल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दिनेश पाठक, प्रदीप यादव, संतोष गुप्ता, सुनील यादव, विनोद गिरी और शिवचरण यादव, इन 6 को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से कुल 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 14 लैपटॉप, 8 प्रिंटर, वेब कैम, ID स्कैन, डमी फिंगरप्रिंट स्कैनर, लेमिनेशन मशीन, सभी उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं। और ये जो बाद के 2 मुकदमे लिखे गए हैं इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ अलग प्रकार का है। ये एक ऐसा ऐप का प्रयोग कर रहे थे जो कि बिना कोई ऑथेंटिकेशन के आधार के डेटाबेस में प्रवेश कर रहा था और इनके द्वारा बनाए गए आधार को अपडेट कर रहा था।
और इस तरह से ये 2 मोडस ऑपरेंडी पे ये काम किया जा रहा था और इसमें टेक्निकल आधार की टीम भी आई थी और उन्होंने भी इसको देखा है और हम लोगों ने आधार से सभी डाटा मांगे हैं जिसके आधार पे इस बात की पूर्णतया पुष्टि हो पाए कि ये लोग कैसे और किसका लॉगिन आईडी का उपयोग कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों के पास अपना लॉगिन आईडी नहीं था और आधार के सारे अपडेशन के कार्य जियो फेंस्ड होते हैं, तो दूसरे जगह से दूसरे का आईडी प्रयोग करते हुए किस प्रकार ये लोग एंट्री कर पा रहे थे, इसके लिए सारा डाटा मांगा गया है और उस मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमें ऐसे भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि इसके तंत्र और भी दूसरे जनपदों से, मतलब बलरामपुर और सिद्धार्थनगर के अलावा भी जुड़े हुए हैं और वहाँ भी पुलिस कार्यवाही करेगी। और साथ में हमें कुछ ऐसे भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि ये लोग जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र फर्जी बनाते हैं और वो फर्जी साबित भी हुए हैं और उसी के आधार पे ये लोग आधार बना रहे थे। एक तरह से मतलब बिना रूल को फॉलो किए फर्जी आधार कार्ड बना रहे थे और इससे ये मुमकिन है कि जो व्यक्ति यहाँ का ना हो या जिसके पास कोई प्रमाण पत्र ना हो उसका भी ये सकुशल आधार बना पाएँ। और इनके चैट्स के माध्यम से कुछ हमें ऐसे भी तथ्य प्राप्त हुए हैं जिसमें कि ये गैर राष्ट्र के लोगों के आधार बनाने की बात कर रहे हैं और इसकी अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। पुलिस उसकी जांच कर रही है और वैसा प्रमाण मिलेगा तो उस मुताबिक धारा की बढ़ोतरी और उस मुताबिक और भी कार्रवाई अग्रतर की जाएगी। इस पूरे विवेचना में एक और तथ्य प्रकाश में आया है कि जो CSC सेंटर चालक हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिट्टी के द्वारा दिए गए रेट चार्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो रेट चार्ट गवर्नमेंट ने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे कई गुना अधिक लोगों से ये फीस वसूल कर रहे हैं। कार्य के लिए मैं पूरी पुलिस टीम को बधाई देता हूं और उनके लिए 25,000 इनाम की घोषणा करता हूं। इनकी आपराधिक स्थिति, आपराधिक इतिहास इनका अभी तक पता लगाया जा रहा है, जब जो भी होगा उसको संलग्न किया जाएगा। बताया जाता है कि ये लोग न केवल आधार सिस्टम को बाईपास करके आधार बनाने का काम करते थे, बल्कि कप्तान विकास कुमार, ये भी सामने चीज़ें आ रही हैं कि ये दूसरे राष्ट्र के लोगों का भी आधार कार्ड बना देते थे। अब इस पूरे मामले में विकास कुमार का कहना है कि वो विवेचना करवा रहे हैं और तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जब थाने से कुछ मीटर की दूरी पर ही इस तरह की कार्रवाई चल रही थी तो कैसे पुलिस के अभिसूचना तंत्र को पता नहीं चल सका। दूसरा सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की चीज़ें हो रही थीं तो कैसे इन चीज़ों पर आधार का जो डिपार्टमेंट है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, और इसका यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है, उसको कैसे नहीं पता चल पाई। इसके साथ ही उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी भी बनती थी जो खुद से आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, उन्होंने क्यों समय रहते किसी को नहीं बतलाया कि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब पुलिस इस मामले में तमाम चीज़ों की तहकीकात कर रही है। देखना होगा कि आगे पुलिस इस मुकदमे को किस तरह से आगे ले जाती है और विवेचना में क्या अन्य तथ्य सामने आते हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।